नमस्कार साथियों, जीएस हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। चलिए शुरू करते हैं। तो गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा महमूद गजनवी। आपको पता है कि खलीफा कौन है और ये सुल्तान कौन है। खलीफा इस्लाम जगत का सबसे बड़ा धार्मिक नेता होता था। जो खलीफा किसी शासक को एक पत्र देता था, जिसे जो नियुक्ति पत्र होता था उसे खिलियत या सनद कहते थे। जो भी शासक खलीफा से सनद या खिलियत पत्र प्राप्त करता था वह सुल्तान की उपाधि धारण कर सकता था। तो महमूद गजनवी विश्व का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। जबकि भारत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश हो जाएगा आपका। ठीक, अगला देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ आक्रमणों 1101 से 26 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा आक्रमण था? महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। ये इसने किया था। ठीक, सोमनाथ मंदिर पर। और इसने मथुरा को भी लूटा था, वहाँ भी मंदिर को तोड़ा था। चलिए अगला देखते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी था वो भारत से धन प्राप्त करने के लिए आया था, यानी भारत से धन लूटने के लिए आया था। उस धन का कारण था कि वह भारत से धन ले जाकर मध्य एशिया में एक साम्राज्य की स्थापना कर सके, क्योंकि वह ईरान के पूर्वी इलाके पर एक साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहा था। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, मध्य एशिया में एक साम्राज्य की स्थापना करना। अगला देखते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो इसने ग्रंथ की रचना की थी किताब उल हिंद की। ठीक, किताब उल हिंद का हिंदी में अर्थ होता है कि भारत के दिन के नाम से भी इसे जानते हैं, भारत के दिन। ठीक, अगला चलिए देखते हैं। तो महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी तो आया था, लेकिन इसके साथ उतवी भी आया था, फिरदौसी भी आया था, एक इसका कभी उसरी भी था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। ठीक, और यही फारसी भाषा मुग़लों की भी दरबारी भाषा रहती है। चलिए अगला देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना है वो सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। ये लोदी वंश का शासक था, जबकि राजधानी बनाया है आगरा को 1506 में। यहाँ 1506 में राजधानी बनाया है। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में लाहौर में ये पोलो खेल रहा था। पोलो इसे ही चौगान कहते हैं। तो लाहौर में घोड़े से गिरकर हो जाती है, तो इसी कारण से लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और क्यों कराया था? क्योंकि 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। 1192 में होता तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसमें गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को यह आदेश देता है कि इस उपलक्ष्य में एक मस्जिद का निर्माण कराया जाए। तो कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो इसी कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है और कुतुब मीनार के नज़दीक ही है, कुतुब मीनार के पास ही बनी हुई है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? तो
तराइन के 2 युद्ध होते हैं, ये होते हैं आपके 1191 में और 1192 में। ये होता है मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक, इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और जो होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, यानी बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो आपको पता है 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक, तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी कड़ा मानिकपुर में, इलाहाबाद के पास में। चलिए अगला देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी में। अगला देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की लड़की थी। ठीक, इल्तुतमिश के एक लड़का था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, लड़की थी उसका नाम था रजिया, और एक लड़का और था जिसका नाम था बहरम शाह। ठीक, तो रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक है। चलिए अगला देखते हैं, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी के एक भी संतान नहीं थी। मोहम्मद गौरी के पास कई गुलाम थे, तो जिसमें से सबसे अधिक विश्वास पात्र गुलाम थे वो 3 थे। एक का नाम था यलदूज, दूसरे का कुबाचा और तीसरा था आपका ऐबक। तो जीत के जब मोहम्मद गौरी जाता है 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा के, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर जाता है भारत। ठीक, कि आप यहाँ की देखभाल करिए। और अगला देखते हैं, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के ही समय हुए थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो अभी बताया था कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है और ये होता है गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसमें गौरी जीत जाता है। अगला देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो ये चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, अब चलाने का कारण क्या था? क्योंकि इसके समय इसके राज्य में चांदी की कमी हो गई थी, तो इसने सांकेतिक मुद्रा तांबे की चलाई। और सांकेतिक मुद्रा होती क्या है? सांकेतिक मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसका धातु मूल और अंकित मूल अलग अलग हो, उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। जैसे आज के समय अगर हमारे पास 2000 का नोट है, ये 2000 का नोट अगर कागज़ के समान है, क्या वह कागज़ 2000 के बराबर होगा? नहीं होगा। बस, तो आज के समय भी सांकेतिक मुद्रा प्रचलित है जिसने पत्र मुद्रा का रूप ले लिया है। तो चलिए अगला देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये बताया आपका मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ कार्य ऐसे किए कि लागू कर दिए और उनको वापस ले लिए, जैसे सांकेतिक मुद्रा चलाना। सांकेतिक मुद्रा चलाता और ये असफल हो जाती है। इसके बाद राजधानी को दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद बदलना। ठीक, ये भी कुछ दिन बाद दौलताबाद से फिर राजधानी वापस ले आता। इसी कारण से इसमें विरोधाभास का मिश्रण कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। क्योंकि लोधी वंश में 3 शासक हुए, बहलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी, उसके बाद हुआ आपका 1517 ईस्वी में ये बैठा था इब्राहिम लोधी। तो होता क्या है, 21 अप्रैल 1526 को
पानीपत का युद्ध होता है प्रथम, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ठीक। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। तो इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम सुल्तान था जो युद्ध के क्षेत्र में मारा गया था। चलिए, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुग़ल सत्ता दिल्ली में स्थापित हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो इनाम भूमि है ये विद्वान एवं धार्मिक लोगों को दी जाती थी। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली पर राज करने वाली कौन थी? ये इल्तुतमिश की लड़की रजिया सुल्तान थी। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो देखो, गुलाम वंश के जो भी शासक हुए 1206 से लेकर 1290 तक जो भी शासक हुए, ऐबक से लगा के इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन फिरोज, आराम शाह, जो भी हुए या बलबन, इन्होंने सुई के बराबर भी ज़मीन नहीं जीती, यानी साम्राज्य को इन्होंने नहीं बढ़ाया। लेकिन जब खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 ईस्वी में, कौन करता है? जेके ने की, जलालुद्दीन खिलजी ने। लेकिन इसमें जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा व दामाद था वो अलाउद्दीन खिलजी था। वो अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी विचारधारा का शासक था। तो यह सर्वप्रथम दक्षिण भारत को जीतने की योजना बनाता है और जिसके लिए उसने मलिक काफूर को चुना था, मलिक काफूर। और मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं क्योंकि इसको इसने अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में ख़रीदा था। इसी कारण से मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो चलिए, तो आज हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 20 क्वेश्चनों को पढ़ा। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।